इस कहानी की शुरुआत फ्लोरिडा के जंगलों से होती है, जहाँ पर दो आदमियों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए हैं। और जब उनमें से एक अपने यंत्र को ज़मीन में गाड़ता है तो वहाँ से लाल रंग निकलता है। वो उसे छू कर देखता है, दरअसल ये खून है। और तभी उसे ज़मीन में लकड़ी का एक फेस दिखता है जो उसे खींच लेता है। उसका साथी उसे नीचे जाते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ खतरा है। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागकर एक जगह छुप जाता है, पर तभी उसकी नज़र भी ज़मीन पर पड़ती है जहाँ पर उसे लकड़ी से बना हुआ एक फेस दिखता है जो उसे भी अपने अंदर समा लेता है। अगले दिन यहाँ पर माइकल नाम का एक आदमी अपने बेटे और अपने डॉग के साथ आता है। दरअसल वो यहाँ पर शिकार करने के लिए आया है और उनका डॉग एक तरफ जाना चाह रहा होता है। माइकल अपने बेटे से कहता है कि उसे छोड़ दो, और जब ये अपने डॉग को छोड़ते हैं तो जंगल की एक दिशा में भागता है। ये भी उसके पीछे जाते हैं और तभी इन दोनों को वहाँ पर उन्हीं दो लोगों के इक्विपमेंट्स दिखते हैं जो एक दिन पहले यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए थे। माइकल देखता है कि वहाँ पर एक शर्ट भी है जिस पर खून लगा है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ हुआ है, इसीलिए वो अपने बेटे लुइस को कहता है कि डॉग को लेकर यहाँ से सीधा निकल जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। और अब लुइस को अपने पिता माइकल की बात माननी पड़ती है। वो जंगल के बाहर की तरफ भागने लगता है और तभी उसे गोली चलने की आवाज़ आती है, लेकिन उसके पिता ने कहा था कि तुम्हें रुकना नहीं है, इसीलिए वो डॉग के साथ यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन फॉक्स म्यूल्डर को और डैना कली को दिखाया जाता है जो कि FBI के बहुत अच्छे एजेंट्स हैं। इनके साथ दो और एजेंट्स होते हैं जो इन्हें एक सेमिनार में ले जा रहे होते हैं, और जिस रूट से इनकी गाड़ी जा रही होती है ये रूट उसी जंगल में पड़ता है जहाँ पर अब तक 3 लोग गायब हो चुके हैं। रास्ते में देखते हैं कि पुलिस है जो वहाँ पर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्हें वहाँ पर गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि आगे का रास्ता बंद है। म्यूल्डर वहाँ पर जानने के लिए जाता है कि यहाँ क्या हुआ है, और तभी लुइस की मॉम म्यूल्डर को बताती है कि एक दिन पहले मेरे पति माइकल और मेरा बेटा डॉग के साथ जंगल में गए थे, लेकिन जब मेरा बेटा घर वापस लौटा तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो ये भी बताती है कि उसके बेटे ने जंगल में क्या देखा। और अब म्यूल्डर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाली ऑफिसर, इसका नाम मिशेल है, उससे मिलता है। वो मिशेल को अपना ID कार्ड दिखाता है और बताता है कि वो FBI का एजेंट है। वो पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। मिशेल कहती है कि ये कोई खास केस नहीं है। 2 दिन पहले यहाँ पर सर्वे करने के लिए 2 सरकारी कर्मचारी आए थे, लेकिन अब वो लापता हैं। और एक दिन पहले माइकल यानी कि लुइस के पिता भी यहाँ पर आए थे, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि किसी जानवर ने उनके ऊपर अटैक किया हो, क्योंकि हमें यहाँ पर किसी के भी शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं मिला, सिर्फ एक शर्ट मिली है जिस पर खून लगा हुआ है। हालांकि हमें यहाँ पर अजीब से पैरों के निशान मिले हैं जो कहीं कहीं पर हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं, लेकिन ये निशान न किसी इंसान के हैं और ना ही किसी जानवर के। म्यूल्डर को यकीन हो जाता है कि ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए वो सेमिनार में जाना कैंसिल कर देता है। वैसे भी उसे सेमिनार में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो मिशेल से कहता है कि हम यहीं पास के मोटेल में रुकेंगे, अगर तुम्हें कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम हमें बता देना। हालांकि मिशेल नहीं चाहती कि वो इस केस पर काम करे, क्योंकि उसे लगता है कि ये बहुत ही आसान केस है। अब रात को जब म्यूल्डर होटल के रूम में होता है तो वो अपने साथी FBI एजेंट कॉली को कहता है कि ये केस इतना आसान नहीं है, क्योंकि कभी भी जानवर कमज़ोर को छोड़कर ताकतवर पर हमला नहीं करता। और जैसा कि लुइस कमज़ोर था, लेकिन फिर भी उसने माइकल जो उसके पिता थे, जो उससे स्ट्रॉन्ग थे, उस पर हमला किया। इसका मतलब है कि ये कोई बहुत ही रहस्यमय चीज़ है। इसीलिए वो तय करता है कि वो लुइस से मिलने उसके घर जाएगा। वहीं लुइस के घर पर दिखाया जाता है जो जंगल के बिल्कुल पास होता है। लुइस की मॉम उसे सुला देती है और तभी वो देखती है कि उसका डॉग बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा होता है। दरअसल वो जंगल की तरफ देखकर भौंक रहा होता है। लुइस की मॉम उसे चुप होने के लिए कहती है, लेकिन वो चुप नहीं होता, जिसके बाद लुइस की मॉम को डॉग को खोलना पड़ता है और वो जंगल की तरफ भाग जाता है। लुइस की मॉम भी उसके पीछे जाती है, लेकिन अगले पल झाड़ियों के पीछे से वो उनको ही डराना शुरू कर देता है, जिस वजह से लुइस की मॉम अपने घर की तरफ आती है। लेकिन जब वो घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा किसी ने अंदर से बंद कर दिया होता है। वो अपने बेटे लुइस को आवाज़ देती है। लुइस भी अपनी मॉम की आवाज़ से उठ जाता है, लेकिन तभी वो अपने घर में किसी अजीब चीज़ को देखता है, जिससे बचकर वो भागने लगता है। और अब यहाँ पर म्यूल्डर भी पहुँच चुका है। वो घर के अंदर आ जाता है। लुइस उसे टकराता है। लुइस बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो म्यूल्डर को बताता है कि वो शैतान घर के अंदर है, लेकिन म्यूल्डर को यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। अगले दिन यहाँ पर पूरी की पूरी टीम पहुँच जाती है। म्यूल्डर की साथी कॉली को यकीन है कि बच्चे को वहम हुआ है, वो डरा हुआ है, इसीलिए उसने कुछ विजुलाइज कर लिया, लेकिन म्यूल्डर उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता
वो उसे बताता है कि लुइस ने किसी को देखा था जिसकी आंखें लाल थी। साथ ही दरवाजे के पास किसी के पैरों के निशान भी हैं जो ना इंसानों के हैं और ना ही जानवरों के। ये निशान वैसे ही हैं जैसे जंगल में पाए गए थे। इस केस की ऑफिसर मिशेल को भी यही लगता है कि ये कोई खतरनाक शिकारी है जो अचानक से कहीं गायब हो जाता है या हवा में उड़ जाता है, क्योंकि पैरों के निशान हर जगह नहीं होते। और अब ये समझ चुके हैं कि जल्दी इन्होंने अगर उस शिकारी को नहीं पकड़ा तो वो और भी लोगों को अपना शिकार बनाएगा। इसीलिए म्यूल्डर, कॉली, मिशेल और इनके साथ एक टेक इंजीनियर जंगल में जाने का फैसला करते हैं। टेक इंजीनियर के पास एक डिवाइस होता है जो हीट को डिटेक्ट करता है, यानी कि उसके सामने कोई भी हीट आएगी तो स्क्रीन पर वो विजिबल हो जाएगा, क्योंकि इन्हें इस बात का भी शक होता है कि शिकारी इनविजिबल है। ये सब के सब अब जंगल में पहुंच जाते हैं। मिशेल कहती है कि हम सबको एक साथ रहना होगा, क्योंकि ये बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक जंगल है जहाँ पर अक्सर लोग खो जाते हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए मिशेल जगह जगह पर सफ़ेद पत्थर रख रही होती है ताकि वापस आने में इन्हें कोई भी असुविधा ना हो। लेकिन तभी हमें उस क्रिएचर का हाथ दिखाया जाता है जो उन पत्थरों को उनकी जगह से हटा रहा होता है ताकि इन सब को वापस आने का रास्ता ना मिले। यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि ये क्रिएचर खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। अब जब ये जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं तभी ये अपने हीट डिटेक्टर डिवाइस में देखते हैं कि सामने कोई चीज़ है जो इन्हें नहीं दिख रही होती। वो इनसे 30 मीटर की दूरी पर होती है। और अब टेक इंजीनियर कहता है कि वो एक नहीं बल्कि दो हैं जो अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। इसके बाद म्यूल्डर और टेक इंजीनियर एक दिशा में भागते हैं जबकि दूसरी तरफ कॉली और मिशेल भागते हैं और जल्दी ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और अब जब कॉली और मिशेल आगे बढ़ रहे होते हैं तो अचानक से मिशेल गायब हो जाती है, क्योंकि उस क्रिएचर ने उसे ज़मीन के नीचे खींच लिया होता है। कॉली देखती है कि अचानक से मिशेल गायब हो गई, जिसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना शुरू कर देती है। और अब टेक इंजीनियर और म्यूल्डर यहाँ पर आ जाते हैं। म्यूल्डर कहता है कि वो क्रिएचर बहुत चालाक है। उसने मिशेल को सबसे पहले इसलिए गायब किया क्योंकि उसे पता था कि मिशेल को इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पता है। वो हम सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं। एक इंजीनियर कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। इनके पास जो फ़ोन होता है ये उससे मदद मंगवाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर कवरेज नहीं होता, इसीलिए किसी को कॉल नहीं कर पाते। हालांकि म्यूल्डर अब भी यहाँ पर रहना चाहता है, उस क्रिएचर को, उस हत्यारे को मारना चाहता है, लेकिन कॉली और उसके साथ जो टेक इंजीनियर है वो कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। म्यूल्डर को उनकी बात माननी पड़ती है और अब ये लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में कॉली म्यूल्डर से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या है। म्यूल्डर बताता है कि यहाँ पर एक बहुत पुरानी कहानी बहुत प्रचलित है जो कि एक राक्षस के बारे में है जो लोगों के जानवरों को मार दिया करता था। कॉली को इस कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। काफ़ी देर चलने के बाद भी जब ये जंगल से बाहर नहीं निकलते तो टेक इंजीनियर बताता है कि मिशेल ने जो बाहर जाने के लिए पत्थर के निशान रखे थे अब वो पत्थर के निशान अपनी जगह पर नहीं है। साथ ही टेक इंजीनियर लगातार अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है और तभी उसे सामने कोई दिखता है जो स्क्रीन पर तो दिख रहा होता है लेकिन आंखों से नहीं। म्यूल्डर उस तरफ भागता है और पहली बार वो उस राक्षस को, उस क्रिएचर को देखता है जो कि कैमोफ्लाज होता है, यानी कि वो पत्तों के साथ पत्तों का रूप धारण कर लेता है, साथ ही वो कभी भी गायब हो जाता है। और म्यूल्डर और कॉली उस तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो उस जगह से निकल जाता है और जब ये दोनों पीछे देखते हैं तो इनका साथ ही वहाँ पर नहीं होता, यानी कि वो चीज़ टेक इंजीनियर को भी अपने साथ ले गई। इन दोनों को अब कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। इससे पहले कि ये कोई प्लान बनाते वो क्रिएचर म्यूल्डर को भी अपने साथ खींच कर ले जाता है। कॉली उसका पीछा करती है। म्यूल्डर लगातार उसे आवाज़ लगा रहा होता है और वो उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर क्रिएचर म्यूल्डर को मारने वाला होता है। कॉली उस तरफ कई सारी गोलियां चलाती है जिस वजह से वो क्रिएचर म्यूल्डर को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन इस सब में म्यूल्डर का कंधा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और अब रात हो जाती है। म्यूल्डर कॉली से कहता है कि तुम्हें रात भर जागना होगा। मैं नहीं जाग सकता क्योंकि मैं बुरी तरह से जख्मी हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। कॉली पूरी रात जागती है और म्यूल्डर सो जाता है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो कॉली उसके आसपास नहीं होती। दरअसल कॉली जंगल में कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए गई होती है और तभी म्यूल्डर उसकी चीख की आवाज़ सुनता है। म्यूल्डर जब उस तरफ भागता है तो देखता है कि कॉली एक गड्ढे में गिरी हुई है और यहाँ पर उसके साथी भी होते हैं जो बुरी तरह से ज़ख्मी है, यानी कि उस क्रिएचर ने
सबको पकड़कर यहाँ पर कैद किया हुआ है। कॉली के सामने वो क्रिएचर भी होता है जिसने सबको यहाँ पर पकड़ के रखा हुआ है और अब वो कॉली की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी म्यूल्डर ऊपर से उसकी गन नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो खुद भी नीचे आ जाता है और ये दोनों के दोनों उस क्रिएचर पर गोलियां चलाते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद ये पहली बार उस क्रिएचर को देखते हैं जो लकड़ी की तरह होता है। ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई अजीब ही चीज़ है। वहीं जंगल में दिखाया जाता है जहां पर रेस्क्यू टीम इन सबको ढूंढने के लिए पहुंच चुकी होती है। जल्दी ये उस पिट तक, उस गड्ढे तक पहुंच जाते हैं जहां पर सारे के सारे फंसे हुए हैं। ये उन सबको निकाल लेते हैं, जिनमें कुछ लोग वो भी होते हैं जो हाल ही में गायब हुए थे। हालांकि वो सब बहुत ज़्यादा जख्मी है, लेकिन अब भी वो जिंदा होते हैं। साथ ही क्रिएचर की डेड बॉडी को भी ये सब देखते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि वो क्रिएचर लकड़ी की तरह होता है। म्यूल्डर कहता है कि कहानियों में कहा गया है कि आज से 450 साल पहले स्पेनिश लोग इन जंगलों में आए थे, क्योंकि यहाँ पर एक फाउंटेन ऑफ यूथ था जिसका पानी पीने के बाद इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाया करता था। और उन स्पेनिश लोगों को शायद वो फाउंटेन ऑफ यूथ मिल गया था जिसका पानी पीने के बाद वो अमर हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। उनका शरीर पूरी तरह से बदल गया। सालों से लोग उनका शिकार करते हैं क्योंकि लोग उन्हें राक्षस समझते हैं, पर अब भी इस जंगल में कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो पिछले 450 सालों से जिंदा है और जो भी उनकी टेरिटरी में आता है वो उसे मार देते हैं। और तभी म्यूल्डर को एहसास होता है कि कली जो मोटेल में अपने रूम में गई है उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि अब भी एक क्रिएचर जिंदा है। वो जल्दी से मोटेल रूम में जाता है जहाँ पर कली अपना सामान पैक कर रही होती है। वो उसे कहता है कि जल्दी यहाँ से बाहर चलो, और वो उसे उस कमरे से बाहर ले आता है। और तभी हमें उसी कमरे के बेड के नीचे दो चमकती हुई आंखें दिखाई जाती है, जिसका मतलब ये है कि वो क्रिएचर कॉली को मारने के लिए यहाँ पहुँच चुका था, पर म्यूल्डर ने उसकी जान बचा ली। म्यूल्डर कॉली को लेकर इस टाउन से निकल जाता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।